हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मेरा है थर्ड डे है मनाली में और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अर्ली मॉर्निंग। आज जो है बेसिकली हमारे यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोकल टूर नहीं, मतलब सॉरी कुल्लू जाएंगे हम लोग। कुल्लू यहाँ से थोड़ा मतलब करीब 35-40 के आसपास शायद किलोमीटर दूर है। तो हम कुल्लू कौन कुल्लू जा बताया रहे हैं। आपको कुल्लू जा रहे जो हैं? आसपास जो जगहें हैं हम उनको पहले देखेंगे आज। तो सबसे पहले हमें कैब वाले भैया लेकर अच्छा। गए शॉल टेक्सटाइल लेकर गए, जहाँ पे शॉल बनती है, पश्मीना शॉल बनती है। तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे रेडीमेड भी थी और कैसे बन रही थी, मतलब कई सारी यहाँ पर थी। जब हम उतरे अपनी कैब से तो हमें देखा कई सारी थी। तो भैया ने हमें बिल्कुल ठीक इसी के सामने उतारा था, इसी वाली टेक्सटाइल के आगे। तो हम इसी में अंदर गए। तो सबसे पहले जब हम अंदर गए तो हमें देखा कि यहाँ पे जो कालीन है, शॉल है और जो रग्स होते हैं वो यहाँ पे मिल रहे थे, सभी वैरायटी के लिए मिल रहे थे। अगर आप बेसिकली मतलब लिटरली अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए जगह बहुत बेस्ट है। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन अगर कुछ वास्तव में आप कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ना ये जो स्वीट्स जो मिलती हैं फ्रूट्स की, मतलब मीठी मीठी जो गोलियाँ जो मिलती हैं, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे थी, तो यहाँ पे भी थी। जब हम ऊपर वाले सेक्शन में गए तो बेसिकली अगर आप दिल्ली से, जैसे मैं दिल्ली से थी, तो ये सब चीज़ ना वहाँ पे सब मिल जाती है। तो मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं लेने के लिए। बट जिनके यहाँ पे नहीं मिलती है वो लोग यहाँ से बहुत अच्छी रेट पे, मतलब रीज़नेबल रेट पे परचेज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से परचेज कर सकते हैं आप लोग, आपको रीज़नेबल रेट भी मिलेंगे। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा यहाँ पे जो कुछ आंटियाँ थी वो ऐसे शॉल, आपने देखा होगा ना शॉल वगैरह में डिज़ाइंस होते हैं, तो उस तरीके से मतलब एक प्लेन धागा था वाइट का, नीचे बहुत सारा, और उसमें इस तरीके से डिज़ाइंस बन रहे थे शॉल के। और ये जो ऊपर लकड़ी थी ना उसे एकदम ऐसे दबा के उसमें डिज़ाइन बन रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने काफ़ी देर तक उनको आंटी को देखा कि वो कैसे बना रही है। उसके बाद हम यहाँ एक मंदिर आए। तो मंदिर जब हमने बाहर से देखा तो हमें ऐसा मतलब काफ़ी अच्छा सा मंदिर था, काफ़ी अच्छा था। तो हमने एंट्री की तो सबसे पहले हमने अपने शूज़, मतलब वहाँ पे ये है, यहाँ पे रैक्स बने हुए थे। तो यहाँ पे आपको अपने शूज़ जमा करने थे, तो हम लोगों ने भी अपने शूज़ जमा किए एक जगह और हाथ वाथ धो के हम अपना ऊपर गए। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, मतलब मंदिर काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। ऊपर भी बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था मंदिर, मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो आपको बहुत प्यारा लगेगा मंदिर। बहुत ही शांति, मंदिर में ना शांति तो मिलती ही है, मतलब बहुत अच्छा, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये जिन बाबा जी ने इनकी इस मंदिर की स्थापना की थी, इनको बनाया, ये उनकी मूर्ति है। तो हम आगे गए तो हमें काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब ये जो पिलर्स थे, पिलर्स के ऊपर जो फ्लावर्स बने थे ना वो बहुत प्यारे थे, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब देखने में वैसे सिंपल से थे बट बहुत प्यारे थे। फिर जब हम मेन मंदिर में घुसे तो एक छोटा सा ये दरवाज़ा था, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल हम झुक कर अंदर हमने एंट्री की। फिर ये ना अंदर ना एक छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी गुफा सी थी, उसमें बिल्कुल हम लोग बिल्कुल झुक झुक के गए कि अगर आप बहुत लंबे हैं ना तो आपका सर टकरा जाएगा। दर्शन करने के बाद हम ये गुफा सी में से बाहर निकले, मेन पंडाल में आए। तो फिर यहाँ पे ये एरो बने हुए थे ऊपर आने के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे ना बहुत सारा ये कंस्ट्रक्शन वर्क इस मंदिर में चल रहा था, मतलब काफ़ी हिस्सा बना हुआ था, बट जितना हिस्सा बना हुआ था मंदिर का उससे ज़्यादा हिस्से में ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। मतलब ये मंदिर अभी और बनेगा शायद। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बाद में आए तो आपको यहाँ पे और भी इस वीडियो में जितना आपने देखेंगे मंदिर के बारे में, उससे ज़्यादा कहीं आपको मंदिर देखने को मिलेगा। तो जब हम अंदर गए तो एक मंदिर में हमने दर्शन किए, उसके बाद दूसरा मंदिर था, उसके बाद तीसरा, बहुत फ्लोर पे अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। बाहर से मंदिर जितना सिंपल और छोटा लग रहा था, अंदर जाके वो उतना ही बड़ा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से रास्ता जा रहा है, किधर जा रहा है। बस हम उन जो एरोज बने हुए थे कि आप इसके बाद इधर जाइए, इधर जाइए, बस हम उन एरोज को फॉलो कर रहे थे। जैसे बाहर से सिंपल सा लग रहा था, अंदर उसका बिल्कुल अपोजिट था। बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था, मतलब बहुत अच्छा लगा। ग्रीनरी भी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड से ग्रीनरी है। बहुत प्यारा मंदिर था, सभी देवी देवता थे इसमें, बहुत अच्छा लगा मंदिर में। मतलब बाहर से देखने में तो कोई कहेगा अरे यार क्या मंदिर है, चलो अच्छा ऐसे ही वैसा मंदिर है, लेकिन नहीं, अंदर आके आप देखेंगे ना आपको बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगे अरे अच्छा हुआ मैं नहीं बाहर से देख कर गई। तो आप अंदर यहाँ आए तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आए। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। हर फ्लोर पर अलग अलग करके इन्होंने छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं।
यहाँ पे पूजा से जुड़ी हुई सामग्री, जो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं कुछ मूर्ति वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसकी भी शॉप है। उसके बाद हम ये भंडारा था यहाँ पे, हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ भी खाएं, तो यहाँ पे स्टील की थालियों में परोसा गया था हमें। बेसिकली चावल थी और सब्जी वगैरह थी। मंदिर से निकलने के बाद हम अपनी अगली जगह पर पहुँचे, तो हमारे कैब वाले भैया ने जस्ट थोड़ा सा ही पहले हमें उतार दिया था, क्योंकि आगे ना गाड़ी पार्किंग के लिए थोड़ी जगह नहीं थी। तो ये था वाटरफॉल। लिटरली मतलब आप जब पहाड़ों में आए हैं तो वाटरफॉल आना तो मस्त बनता है, जिसे देख के मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कहता है ना वाटरफॉल के पास बैठ के चाय पीना और मैगी खाने में ना अपना ही एक अलग मज़ा है। वाटरफॉल के पास आते ही ना एक अलग सी वाइब्स आ जाती है। जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे भी ना स्टॉल्स लगी हुई थी, ये वुलन कपड़ों की, मतलब सॉक्स वगैरह, टोपी वगैरह, श्रग वगैरह थी, स्टॉल्स थी, वुलन स्टॉल्स थी जो हैंडमेड थी, वो यहाँ मिल रही थी। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर लीजिए। रिजनेबल रेट में थी और खाने पीने की चीज़ें जो वाटरफॉल पर नॉर्मल मिल जाती है, मैगी, चाय, छोटा मोटा सामान यहाँ पे अवेलेबल था। तो फिर जब सब जा रहे थे तो हम भी वाटरफॉल में जब आए हैं, वाटरफॉल में तो वाटरफॉल में जाना बनता है, थोड़ा बहुत गीले होना भी जायज़ है, क्योंकि मज़ा बहुत आता है वाटरफॉल में। क्योंकि दिल्ली वालों को तो भैया इस समय इतनी गर्मी थी कि वहाँ जाके तो मज़ा ही आ गया। तो हम भी एकदम से जैसे ही देखा, हम भी अपने पैंट ऊपर करके थोड़ा सा बचाकर पानी में घुसने के लिए तैयार थे, बिल्कुल वाटरफॉल में जाने के लिए। जल्दी आओ ग्रंथ, ग्रंथ जल्दी आओ, गिर ना जाए, इसका हाथ पकड़। यहाँ वाटरफॉल में हमने बहुत मस्ती करी। मस्ती करने के बाद हमें थोड़ा ठंडा सा महसूस हुआ, तो हमने चाय पी और बच्चों का फेवरेट मैगी खाया। मैगी हमने भी खाई और मैगी वैगी खाने के बाद फिर हम निकल पड़े अपनी दूसरी जगह के लिए। ये था द कैस्टल, ये था उसका नाम, ये था एक म्यूज़ियम था, रॉसर्स मेमोरियल ट्रस्ट इंटरनेशनल रोयरिच मेमोरियल ट्रस्ट था, जो कि काफ़ी अच्छा था देखने में। इसकी एंट्री फ़ीस थी, तो पर पर्सन के हिसाब से इसमें एंट्री फ़ीस थी। तो हमने एंट्री की टिकट लेने के बाद, और लेने के बाद जब हम अंदर गए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। कुछ पुराने डिज़ाइंस देखने को मिले, अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें देखने के लिए मिली इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर एक कैफेटेरिया भी था, कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा था, जो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके अंदर हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी खाई, उसके अंदर काफ़ी अच्छा लगा। हमने काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत करी। फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जगह मिलेंगी, जहाँ आप खड़े होकर पोजेस देखिए, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। बहुत पुराने ज़माने का आर्किटेक्ट है इसमें, मतलब पत्थर ऐसे ही लगे हुए थे जो आजकल की बिल्डिंग्स में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल पुराने ज़माने का डिज़ाइन था, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर भी जो चीज़ें थी जो पहले ज़माने की रखी हुई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। ये था वे टू म्यूज़ियम, इसके अंदर म्यूज़ियम था। तो इसमें आप आए तो इसमें टाइम दें और एक एक चीज़ को बारीकी से देखें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के व्यू बहुत अच्छा था, मतलब पूरे पहाड़ वगैरह बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। आप यहाँ पे आराम से बैठने के लिए जगह थी, आप आराम से बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, व्यू का आनंद ले सकते हैं। इतने दूर तक पहाड़ दिख रहे थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जो कि आप देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ आना बनता है, क्योंकि जो टिकट के पैसे हैं भाई, क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा चार्जेस लगा के रखते हैं। वरना क्या होगा ना कि मेंटेन करने के लिए फिर फंड्स की दिक्कत होती है, तो आई थिंक इस वजह से थोड़े से चार्जेस लगा देते हैं, जिससे कि जगह को मेंटेन करने में दिक्कत ना आए। तो ये हमने देखा ही, आप अंदर से देख सकते हैं, अंदर से भी काफ़ी अच्छी है बिल्डिंग। ये ऐसे पत्थर लगा रखे हैं, कोई सीमेंट वेमेंट कुछ नहीं है इसमें, लकड़ी और पत्थर, हाँ बस, उसके ऊपर फिर लकड़ी लगा रखी है, हाँ बस। यहाँ पे नहीं लगा रखी है। ये हम म्यूज़ियम में अंदर गए तो हमें ये पुराने ज़माने की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें रखी थी, जो कि हमें दिखाई दी। काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी दीवारों पे, जो हमने वहाँ पे देखी।
ये अब हम देख के काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छी मतलब फ्लावर्स थे, बहुत थे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने अगली जगह पे चले, जो कि ऑलमोस्ट मतलब शाम हो गई थी। तो ये जगह जो थी, इस पर भी टिकट था, ये भी म्यूज़ियम था और इस पर भी टिकट्स था पर पर्सन, एडल्ट का, बच्चों का नहीं टिकट था। तो पर इसमें ना ऊपर चढ़ना बहुत था, मेरा पापा मेरी फोटो लिए उधर, तो वो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थक भी बहुत गए थे हम लोग ऊपर जाने में। तो यहाँ पे भी म्यूज़ियम था, ये भी पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था, बहुत ही छोटा सा था बहुत, लेकिन बहुत ही प्यारा था और काफ़ी अच्छी थी और इन्फॉर्मेटिव जगह थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें यहाँ पे देखने के लिए। आप आए ना, यहाँ पे टाइम बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ ही ऐसा लगता है कि ना बस दूर से बस ऐसे बस देख लो और निकलो, नहीं, यहाँ पे आए हैं देखें, टाइम दें, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो उसे पढ़ें, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी पुराने ज़माने के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में, वो कैसे क्या चीज़ यूज़ करते थे, तो वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आप उसके बारे में पता कर सकते हो, मतलब क्या था उस टाइम पर, क्या अंग्रेज़ों के टाइम पे था या क्या पहले मतलब क्या था हमारे देश में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट मतलब जो टिकट के जो पैसे होते हैं वो वसूल होते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज़ मतलब एंटरटेनमेंट की एन्जॉयमेंट भी है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो एन्जॉयमेंट भी आपको अपने आप ऑटोमेटिकली उस पर मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पे था, काफ़ी अच्छा व्यू, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सा था। तो गाइस ये मेरा आज का व्यू था, ये मेरा मतलब सॉरी 3rd डे का व्लॉग है जो मैंने मनाली में स्पेंड किया, मैं इन्हीं जगहों पर गई। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप भी यहाँ आइए, अभी वेदर बहुत अच्छा है, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू सो मच।